गलतफहमी हो जाती है हमेशा के लिए। तो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं बेटा? एक तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसी एब्सोल्यूट टर्म जैसी कोई कंसेप्ट है ही नहीं। ये हमेशा एक चेंज डिफाइन है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का, ठीक है ना, जबकि सिस्टम एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन तक जाता है तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज डिफाइन है डी यू इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस। ठीक है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं तो आपको ये समझ में आया, एक तो रिलेटिव टर्म है पोटेंशियल एनर्जी भी, चेंज डिफाइन है। तो अगर इनिशियल पोजीशन पर कुछ, आपने कुछ भी कह सकते हैं आप, इनिशियल पोजीशन पर 0 -2 +2, तो किसी दूसरी कॉन्फ़िगरेशन पे जाने पर कितनी हो जाएगी वो लिखनी होती है आपको। ठीक है। तो एक आप बचपन से सुनते आते हैं, एक बार ध्यान से देखिएगा। आप क्या कहते हैं कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, आपने इस ब्लॉक को मान लो h हाइट तक उठा के रख दिया, तो आप लोग खूब शोर मचाते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी, ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी। आप क्या करते हैं, mgh हो गई, ठीक है। बट ये ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो ही नहीं सकता बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने में। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ए पर था, फाइनल बी पे था। आपने अगर बोला ब्लॉक एज सिस्टम अगर ले रहे हैं तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा ब्लॉक का वो 0 होगा, mgh नहीं होगा। ठीक है। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर ब्लॉक को सिस्टम लिया तो क्या इसमें कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स ने वर्क किया क्या? ब्लॉक क्या है, रिजिड बॉडी है, मैंने बताया था आपको, प्रूफ किया था कि नहीं? दीपेंद्र याद है आपको? इन ब्लॉक वर्क डन बाय ऑल इंटरनल फोर्सेस, जो भी इनके बीच पार्टिकल्स के बीच मॉलिक्यूल के बीच कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं और लग रहे हैं तो लगते रहे, अगर ये रिजिड बॉडी है तो उन सबका इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन हमने 0 निकाला था, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हर पार्टिकल का सेम है। तो 1/2 प्लस 1 फोर्स 2/1, मतलब 1 पे 2 के कारण और 2 पे फर्स्ट के कारण डॉट डी आर वैक्टर करेंगे तो सम उनका 0 होता है एक्शन रिएक्शन की वजह से। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि रिजिड बॉडी में इंटरनल फोर्सेस का वर्क डन 0 नहीं है। तो इस ब्लॉक को अगर सिस्टम में लिया तो कोई ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं है बेटा। ये स्टेटमेंट ही गलत है कि ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ गई है, ब्लॉक की नहीं बढ़ी। किसकी बढ़ी है? तो अब बात करते हैं अपन ब्लॉक प्लस अर्थ एज सिस्टम। ये कहानी है वो, जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन हमारे अंदर बन जाता है। ब्लॉक प्लस अर्थ एज सिस्टम ले लिया। अब बात करो आप, पहले एक कॉन्फ़िगरेशन ये पे थी जहां पर कि ग्राउंड पे था या फिर ब्लॉक आपका, दूसरी कॉन्फ़िगरेशन ये जहां पर कि ये ब्लॉक चला गया। तो अब हो रहा है बेटा इस कॉन्फ़िगरेशन में दोनों, इस सिस्टम में, इसको अगर सिस्टम लोगे तो इनमें कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस वर्क कर रहे हैं। क्या होगा इस सिस्टम में, कौन सा कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स है सिस्टम का? कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स कौन सा है सिस्टम का, बताओ कौन सा है? कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स इस सिस्टम में कौन सा है? अर्थ, ब्लॉक प्लस अर्थ, mg है बेटा। कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स क्या आ गया, mg। तो mg का इस पे भी लगता है, अर्थ पे भी लगता है, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट फाइनाइट है और अर्थ का डिस्प्लेसमेंट नेग्लिजिबल है। ठीक है। तो इसलिए क्या होगा आपका, यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो mg का वर्क कितना हो गया, डब्ल्यू एम जी ऑन ब्लॉक कितना हो जाएगा, -mgh हो जाएगा। डब्ल्यू एम जी ऑन अर्थ क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट ना होने की वजह से 0 हो जाएगा। तो टोटल वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स mg कितना हो गया, mg का टोटल वर्क डन कितना हो गया, -mgh हो गया। इस कॉन्फ़िगरेशन चेंज में इस सिस्टम का कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स mg कितना वर्क कर रहा है, -mgh वर्क कर रहा है। तो इसलिए अब ये जो डेफिनेशन है कि ये कॉन्फ़िगरेशन, समझ रहे हैं बेटा, सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, किसको लिया है। अगर उस सिस्टम में कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेस है ही नहीं तो बात खत्म, फिर तो पोटेंशियल एनर्जी की कंसेप्ट ही नहीं आ सकती। और है अगर, और जैसे इसमें 0 वर्क किया है तो भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज 0 होगा। बट कंजर ऐसे सिस्टम आपने लिया जिसमें कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे बेटा पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन्वॉल्व हो जाता है, बिल्कुल। ठीक है ना। वहां पर आपका क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन्वॉल्व हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर हो गया है। ठीक है। तो अब आप बोल सकते हैं कि ब्लॉक प्लस अर्थ सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज, वर्क नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इंटरनल -mgh किसके बराबर आ जाएगा, mgh के बराबर आ जाएगा। ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका, mgh के बराबर आ गया। इंटरनल इसका पोटेंशियल एनर्जी का चेंज सिस्टम की किसके बराबर आ गया आपका, mgh के बराबर आ गया सिस्टम।
ठीक है ना। कब आ गया आपका ये, जब आपने क्या किया इसको, जब आपने ब्लॉक प्लस अर्थ को सिस्टम लिया है, तो फिर जो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी चेंज है किसके बराबर होगा, mgh। तो आप इस डेफिनेशन से देख भी सकते हैं, जब भी कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स नेगेटिव वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। mgh का वर्क, mg का वर्क यहाँ नेगेटिव था, इसलिए ऊपर उठा के रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बढ़ गई, नीचे रखोगे तो घट जाएगी। अब अगर आप बोल रहे हो कि इस रेफरेंस पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप बोल रहे हो कि रेफरेंस पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है ना, अगर आपने ये बोल दिया कि इस रेफरेंस पर जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, तो आप क्या बोलोगे, चेंज मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो अगर इस यू इनिशियल को आपने जीरो बोल दिया, तो फिर बोल दिया जाता है कि फाइनल इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है यहाँ पर, mgh। बट वहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि इसको यहाँ पे जीरो मान लो। अगर यहाँ पर आपने 2 जूल मान ली, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, आप 2 लिखोगे। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 2 + mgh हो जाएगी बेटा। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप रेंडमली mgh नहीं बोलें, बात को समझें कि एक चेंज है पोटेंशियल एनर्जी का एक कॉन्फ़िगरेशन से दूसरी कॉन्फ़िगरेशन में। अगर सिस्टम में कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्सेज हैं तो वो चेंज होता है, नहीं तो नहीं होता है। अब यहाँ पर थे तो इसलिए चेंज हुआ, चेंज हुआ तो आप क्या लिखोगे, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव इंटरनल। अब चेंज है, अब अगर आपने यहाँ पर जीरो बोल दिया है, तो फिर ये mgh आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। यहाँ पर आप -2 जूल बोल दो, तो इनिशियल की जगह -2 लिखना मत भूलना, फिर वो आएगी फाइनल। क्योंकि एब्सोल्यूट जैसी कोई चेंज नहीं होती है, इस कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स जो वर्क कर रहे हैं इसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी चेंज के बराबर होता है। तो ये बहुत डिपेंड करता है कि इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पर आपने क्या वैल्यू ली है, आप कुछ भी ले सकते हैं। डिफॉल्ट केस में हम बोल देते हैं कि हम जीरो ले रहे हैं, तो एच हाइट उठा के mgh पोटेंशियल एनर्जी। बट ये कोई रूल तो नहीं है कि आप यहाँ जीरो ही लेंगे, आपकी मर्जी है कितना आप नंबर देते हैं उसको, ठीक है ना। कि एब्सोल्यूट तो है नहीं, चेंज है, तो फिर यहाँ पे जितना होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज तो यही है mgh। अभी इनिशियल जितना लेंगे उसके अकॉर्डिंग फाइनल बोली जाएगी। ठीक है, तो जैसे आप जो इलेक्ट्रॉन की लिखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में -13.6 आती है इलेक्ट्रॉन की, अगर आपको ध्यान हो, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, कितनी आती है, -13.6 इंटू टू बोलेंगे। या फिर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में लिखते हैं कि Q1 Q2/R, तो इसमें रेफरेंस कहाँ ले रखा है आपने, इनफाइनाइट पे ले रखा है रेफरेंस, ऐसे तो निकाला है आपने। तो हर जगह जहाँ पोटेंशियल एनर्जी आया आपको पता होना चाहिए रेफरेंस कहाँ है उसका, ठीक है ना। तो जो आपने Q1 Q2/R याद किया होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में, या 12th में करेंगे, 11th के बच्चे हैं तो उस केस में आपका क्या होगा, Q1 Q2/R जो होगा उसका जो रेफरेंस है कहाँ पर है, वो इनफाइनाइट पे, जीरो मानिए इनफाइनाइट, तब वो लिख पा रहे हैं। ये तो एब्सोल्यूट तो है ही नहीं, हमेशा चेंज लिखना होता है। जब भी आप ध्यान रखें mgh बोले आप, तो इसका मतलब यहाँ पर जहाँ से उठाया है वहाँ आपने जीरो बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ तक